आजकल के आधुनिक दौर में अगर पूछा जाए कि सबसे एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो जवाब होगा ऊर्जा। ऊर्जा जिसको हम कहते हैं पावर, जिसको हम बेसिकली एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली आजकल हमारे आसपास जो भी चीजें इस स्मार्ट बोर्ड से लेकर के, इस कैमरे से लेकर के, सामने मेरे लैपटॉप से लेकर के, आप जिस कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या जो टैब के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये सब चल रहा है ऊर्जा से। ये सब चल रहा है एनर्जी से। और इसी एनर्जी के कंजम्पशन को क्योंकि हमारे बिहार में बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ना, यानी कि लोग जो है ऊर्जा को अपना रहे हैं, लोग जो आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं, जो कि सही चीज है। लेकिन इस बढ़ते हुए डिमांड को फिलअप करने के लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो 8100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे बिहार में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि 8100 करोड़ के निवेश से बिहार की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर होगी अपग्रेड। क्या है इसके पीछे की पूरी जानकारी, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि आखिर क्या है खबर। तो बिहार की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा अपग्रेड, इसके लिए आ चुका है। यानी कि बिहार में अपग्रेड करने की योजना है और इसके लिए अगले 5 सालों का प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें अगले 5 सालों में 81,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कि इस योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो 38,950 करोड़ रुपए का पावर जनरेटर की ओर लगाया जाएगा। यानी कि 81,000 करोड़ में से 38,950 करोड़ जो है वो पावर जनरेशन के लिए लगाया जाएगा। समझिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिहार में। ये खासकर अगर हम बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए, और इस इन्वेस्टमेंट आना मतलब क्या हुआ कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इंप्लॉयमेंट रेट भी बेहतर होगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बेहतर होगी। आपको बताते चलें, भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 के मंच पर जो फोकस स्टेट के रूप में बिहार ने जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राज्य अब ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का एक उभरता हुआ भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। चाहे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जिसको हम पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं या गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, हर सेक्टर में बिहार ने अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है। इस समिट के दौरान बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले जो 20 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं उसको उजागर किया गया है, उसको फोकस किया गया है, और आने वाले वक्त में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का निवेश जो है बिहार की तरफ, उसका रुझान बढ़ रहा है। बिहार जहां पे जियो थर्मल एनर्जी का भी पोटेंशियल है, जो आपके गर्म कुंड वगैरह साउथ में हुए, सोलर एनर्जी का भी पोटेंशियल है, विंड एनर्जी का भी संभव कुछ एरिया में आपको पोटेंशियल नजर आ जाएगा, और हाइड्रो एनर्जी का तो पोटेंशियल है ही है, क्योंकि आपको बिहार में हिमालय नदी और बड़ी तीव्र गति से आती है। तो इतने सारे चीजों को रखते हुए हम कह सकते हैं कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का एक जबरदस्त सेंटर के रूप में नजर आ रहा है बिहार। बिहार ने ऊर्जा सेवाओं के विस्तार में काफी आगे प्रगति की है और इसका सफलता को वैश्विक मंच पर भी सराहा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं एक वर्ल्ड लेवल पे भी इसको काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पे बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का भी प्लान बनाया है, जिसके लिए 8100 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बिहार में बनाई जा रही है। आपको बताते चले इस योजना की खास बात, तो इस योजना के तहत 38,950 करोड़ रुपए जो है पावर जनरेशन की ओर लगाए जाएंगे कि पावर को जनरेट कैसे किया जाए, क्या उसके पीछे का पहलू है, चाहे वो सोलर एनर्जी से हो, चाहे वो विंड एनर्जी से हो, चाहे वो जियो थर्मल एनर्जी से हो, या फिर वो आपके हाइड्रो एनर्जी से हो। 16,194 करोड़ ट्रांसमिशन को मजबूत करना, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो ट्रांसमिशन की जरूरत होती है उसको मजबूत करना, और 22,951 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि कम से कम ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो और एक मजबूती से हम लोग उसका कर सके। इसके अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजमेंट और रख रखाव के लिए 3,346 करोड़ रुपए जो है इसके लिए भी लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त जो है बिहार में कितना बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के टारगेट सेट किया गया है कि हम लोग जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा के स्रोत है, जो हमेशा इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 बिहार सरकार लाया था, जिसके वर्ष बिहार 2030 तक 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और तकरीबन तकरीबन 6.1 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। और इसके लिए निवेशकों को और ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, ऑब्वियस सी बात है, उनको कुछ सब्सिडी दिया जाएगा, ऊर्जा बैंकिंग में
छूट सिंगल विडो क्लियरेंस, यानी कि एक जगह जाइए सारा क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, इन्वायरमेंट से, जमीन का, सब कुछ का। कार्बन क्रेडिट जैसे प्रावधान राज्यों को आकर्षक और एक निवेश गंतव्य बनाते हैं कि लोग को आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सब कुछ जो है बिहार सरकार अपने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 के तहत आपको दे रही है। इसके अलावा समिट में पिछले 20 सालों की यात्रा दिखी, जिसमें बिहार ने पिछले 20 सालों में खासकर अपने ऊर्जा के सेक्टर में बहुत अच्छा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सुधार किया है, उसको दिखाया गया। 2005 में जहां राज्य का 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, अब राज्य की बिजली मांग 8700, सीधा समझिए कि कितना गुना हो गया, लगभग लगभग समझिए कि 12 से 15 गुना, 12 से 14 गुना जो है ये आपको ज्यादा नजर आ रहा है। तो 12 से 13 गुना, लगभग 13-14 गुना आपको ज्यादा एनर्जी नजर आ रहा है पिछले 20 सालों में। 2.2 करोड़ उपभोक्ता बिजली नेटवर्क से अब जुड़ चुके हैं। हर घर बिजली लगातार योजना कुछ हद तक हर घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। फिर हर घर बिजली लगातार उसका अपग्रेडेड फॉर्म है और उसको अपग्रेड करने की बारी आ चुकी है, जहां वितरण कंपनियों ने 2021 के 1942 करोड़ घाटे से 2025 में 2000 करोड़ रुपए के लाभ में पहुंची है, जो इस चीज को दिखाता है कि किस प्रकार से बिहार में इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभदायक होगा। इसी प्रकार के अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार से करंट अफेयर्स सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भी अपने राज्य के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर है बीपीएससी एग्जाम निकालना। और इसी बीपीएससी एग्जाम को निकालने का पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में अगर आपको दिक्कत हो रही, समस्या हो रही, तो मेरे भाई आप लोग के लिए पावर पैक प्रीलिम्स का 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है। हमारे इस 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में हम लोग सारे 700 प्लस टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई करके आपको कराते हैं। इसके अलावा 72nd मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश का मिलता है। करंट अफेयर्स का आपको इसमें सेशन मिलता है सारे सब्जेक्ट का। अभी बिहार स्पेशल चल रहा है, मैं बिहार हिस्ट्री करा रहा हूं, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास, मेरे ऐसे भाई बहन जो कि हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड है या वर्किंग है, जो बेसिकली समझ लीजिए कि काम नहीं कर पा रहे हैं और मतलब लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई आदि लाइव कोड है, आदि लाइव कोड लगाइएगा, मेरा मेंटरशिप मिलेगा। ये नंबर है मेरा 8789 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपका कोई डाउट होगा हम रिजॉल्व कर देंगे, आपको कोड लगा के मेंटरशिप कर दीजिएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपका कोई डाउट होगा हम रिजॉल्व कर देंगे। फोन पे इनकेस नहीं हो पाया तो आपको संडे के संडे जूम सेशन या गूगल मीट कर लेंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट एवोल्यूशन, 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का सेशन और रेगुलर इंटरेक्शन आपको मिलता है। मेरे भाई ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर हमारी टीम से आपको बात करना हो तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना होता है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो स्टेट पीसेस आएगा, स्टेट पीसेस में यहाँ पे बिहार आएगा, बिहार पे आप जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का आपका है, इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। कोड याद रखिएगा आपको क्या लगाना है, तो कोड यहाँ पे आएगा, कोड आपको ADILIV लगाना है। आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप तो मिला नहीं। आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको जानने सीखने बुझने को मिला हो। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।